हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो में रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। आप इसको मैं ड्रॉ करिए, इसको आप देखोगे। As we know, our earth has two movement, rotation and revolution, है ना। अर्थ के टू मूवमेंट है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। फर्स्ट वी नो अबाउट रोटेशन। ओके, एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वह टिल्टेड है, थोड़ा सा एक साइड में झुका हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ना। ये टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है ना, बिल्कुल स्ट्रेट या राउंड नहीं करता है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो। एंड ये जो आप लाइन देख रहे हो, दिस इज इमेजनरी लाइंस। ये इमेजनरी लाइंस जिस पे हमारा अर्थ राउंड करता है, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सिस। इसी पे हमारा अर्थ जो है वो राउंड करता है। ठीक है, और हमारा अर्थ का राउंड करने का डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से लेकर ईस्ट में राउंड करता है। राइट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट इज़ नॉर्थ पोल एंड इट इज़ साउथ पोल एंड वेस्ट एंड ईस्ट। हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट में राउंड करता है। ओके, और ये जो एक्सिस है और इसी पे हमारा अर्थ जो है वो राउंड करता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अपने एक ही जगह पे जो अर्थ अपनी एक्सिस पे राउंड करता है, इसको रोटेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रोटेशन से क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे अर्थ पे। जो रोटेट करता है अर्थ, उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ मैंने ड्रॉ किया है सन। ठीक है, आप देखो इसको, दिस इज सन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सन का लाइट हमारे अर्थ पे आ रहा है कंटिन्यूसली हमारे अर्थ पे सन का लाइट आते रहता है। इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द सन ऑलवेज। हाफ पार्ट, अर्थ के हाफ पार्ट में ऑलवेज सन का लाइट आता है, जिसके कारण यहाँ पे हाफ पार्ट में क्या होता है? डे रहता है ना। और ये हाफ पार्ट जो है वो हमेशा डार्क रहता है। हाफ पार्ट में अक्सर डार्क रहता है, अंधेरा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट नहीं आ रहा है ना। ओनली हाफ पार्ट इल्यूमिनेटेड बाय द सन। सिर्फ हाफ पार्ट ही, अर्थ का सिर्फ हाफ पार्ट ही अर्थ से सन से इल्यूमिनेट हो रहा है ना। सन का लाइट सिर्फ हाफ पार्ट में आ रहा है और हाफ पार्ट में नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे लाइट आ रहा है वहाँ पे डे है, और जिस पार्ट में लाइट नहीं आ रहा है वहाँ पे नाइट है। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली होते रहता है ना। कभी ये, क्योंकि अर्थ जो है कंटिन्यूसली अपने एक्सिस पे राउंड करता है, तो इस तरह से ये होते रहता है टर्न बाय टर्न। जहाँ पे डे है वो अर्थ के रोटेट करने के कारण वहाँ पे नाइट हो जाएगा, और जहाँ नाइट है वहाँ पे रोटेट करने के कारण वहाँ पे डे हो जाएगा, क्योंकि सन का लाइट तो हमारे अर्थ पे हमेशा आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। ठीक है, एंड इससे जो रोटेट करता है उसके टाइम से, कितने टाइम से रोटेट करता है, इसको अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स, है ना। और वी कैन कॉल इट 1 डे, है ना। 24 आवर्स या 1 डे लगते हैं अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में। ठीक है, एंड यू कैन सी ये मैंने ये हाफ पार्ट जो बनाया है ना, जहाँ पे लाइट आ रहा है सन का और ये लाइट नहीं आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और वी कैन कॉल इट टर्मिनेटर। ठीक है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, और टर्मिनेटर जहाँ पे लाइट आ रहा है और लाइट नहीं आ रहा है उसके बीच का जो पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट रेवोल्यूशन। ओके, एज वी नो आवर अर्थ also मूव अराउंड द सन, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो सन का भी राउंड करता है, अपने एक्सिस पे राउंड करते करते वो सन का भी राउंड करता है।
ठीक है, मैं इसके लिए ड्रॉ कर रही हूँ फिगर, आप देखोगे। ये अर्थ अपने एक्सिस पे भी राउंड कर रहा है और साथ में सन का भी राउंड करता है। इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये आप देखो, इस तरह से। ये देखो आप, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी राउंड कर रहा है, मैंने बनाया है एक्सिस, है ना, एक्सिस पे भी राउंड कर रहा है और इस तरह से राउंड करते करते ये पूरे सन का भी राउंड करता है। ठीक है, इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके, एंड ये इसको पूरे सन का राउंड करने में इसको 365 डेज़ लगते हैं। कितने डेज़ लगते हैं? 365 डेज़। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज़ लगते हैं। ठीक है, 65 डेज़ एंड 6 आवर्स। एक पूरे अर्थ को पूरा एक सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लगते हैं। और ये 6 आवर्स जो है वो एवरी 4 ईयर्स, है ना, आफ्टर 4 ईयर्स से 4 साल के बाद ये 1 डे में कन्वर्ट हो जाता है। 6 यू कैन, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकती हो। 6 4 जा 24, ठीक है, और वी कैन कॉल इट 1 डे ऑल्सो। ठीक है, तो ये 365 डेज़ एंड 6 आवर्स जो है वो 4 साल के बाद वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना। वो 4 साल के बाद वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गए तो वो उसको 4 साल के बाद वो 366 डेज़ का हो जाता है वो ईयर। ठीक है, और उस ईयर को कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड, उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर। उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है, ऐसे हमारा ईयर्स जो है 365 डेज़ का होता है और चूँकि अर्थ को मूव करने में, पूरा सन का राउंड करने में 365 एंड 6 आवर्स लगते हैं, तो हमारा जो अर्थ का जो हम मूव करने में 365 एंड 6 आवर्स लगने के कारण वो 6 आवर्स जो है एवरी 4 साल के बाद वो 1 डे जो है एक्स्ट्रा 1 डे 4 साल के बाद वो ऐड हो जाते हैं। वो तो उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड लीप ईयर। और वो 1 डे एक्स्ट्रा डे जो है, 1 एक्स्ट्रा डे वो फरवरी मंथ में वो ऐड होते हैं। किस मंथ में ऐड होते हैं? फरवरी मंथ में इसको ऐड कर दिया जाता है। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं ये फरवरी मंथ में क्यों ऐड होता है ना? ये फरवरी मंथ में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि सबसे पहले कैलेंडर रोमन ने बनाया था। ठीक है, सबसे पहला कैलेंडर किसने बनाया था? रोमन ने बनाया था। और उन्होंने जो अपना कैलेंडर बनाया उसमें सिर्फ मार्च से लेकर दिसंबर तक ही उन्होंने डाला था। ठीक है, जनवरी फरवरी को ऐड नहीं किया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो मानते थे कि जनवरी फरवरी में ठंड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उस मंथ में जब कोई काम नहीं होगा तो फिर उसको क्यों ऐड करना। इसलिए उन्होंने सिर्फ मार्च से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर बनाया। लेकिन उन्हें बाद में लगा कि नहीं, उनका जो ये कैलेंडर है वो गलत है, तो उन्होंने बाद में मार्च और ये जनवरी और फरवरी को भी ऐड किया। तो सारे मंथ्स उन्होंने मार्च लेकर दिसंबर तक 31 का बनाया था। लेकिन जब उन्हें कुछ गलत लगा तो उन्होंने बाद में जनवरी और फरवरी को भी ऐड कर दिया। तो जनवरी को भी 31 डेज़ का बनाया और जो एक्स्ट्रा डे जो बच गया उसको फरवरी मंथ में ऐड कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी जो है 28 डेज़ का होता है ना। फरवरी 28 डेज़ का होता है, लेकिन वो लीप ईयर में क्या हो जाता है? वो 29 डेज़ का हो जाता है। ठीक है, लीप ईयर में वो 29 डेज़ का हो जाता है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। जैसा मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन जो अर्थ जो अपनी एक्सिस पे अपनी ही जगह पे जो राउंड करता है उसको रोटेशन कहते हैं। और ये रोटेशन करने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम लोग 1 डे भी कह सकते हैं। ठीक है, और इस रोटेशन से क्या इफेक्ट होता है? इसके कारण कि डे और नाइट होते हैं। इस रोटेशन का इफेक्ट ये होता है कि डे और नाइट होते हैं। और दूसरा मैंने बताया आपको रेवोल्यूशन। अर्थ जो अपने एक्सिस पे राउंड करते हुए भी सन का राउंड करता है, इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन।
ओके। और इसको पूरा एक रेवोल्यूशन मतलब पूरा सन का राउंड करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स। और वो 6 आवर्स जो है 4 साल के बाद वो 1 डे हो जाता है ना, 24 आवर्स हो जाते हैं जिसको हम लोग 1 डे भी कह सकते हैं। और वो 306 जो आफ्टर 4 ईयर्स के बाद उसको ऐड कर दिया जाता है 366 डेज़ का, वो 4 साल के बाद वो ईयर्स हो जाता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। और वो लीप ईयर जो है उस ईयर में फरवरी मंथ जो 29 डेज़ का हो जाता है। कितने डेज़ का हो जाता है? 29 डेज़ का हो जाता है लीप ईयर में। स्टूडेंट, नाउ वी विल नो अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का हमारे अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है सन, दिस इज सन एंड आई हैव शोन द पिक्चर द रेवोल्यूशन, है ना। इसमें पिक्चर में शो किया है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर राउंड करते करते अर्थ सन का भी रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब सन का चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। अब इसमें देखोगे इस पोजीशन में आप देखोगे ये जो अर्थ का पोजीशन है इसमें सन का रेज जो है डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आ रहा है ना। इस पोजीशन में सन का रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आ रहा है। इसके कारण यहाँ पे क्या है, ये समर होगा, ठीक है, यहाँ पे समर होगा। और आप इस पोजीशन में देखो यहाँ पे है सन रेज जो है वो और नॉर्थ पोल पे डायरेक्टली, यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है इस पिक्चर में आप देख सकते हो, और साउथ पोल जो है वो सन से दूर है। ये पिक्चर ये टिल्टनेस के अर्थ के टिल्टनेस के कारण यहाँ पे नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट है, मतलब यहाँ पे डे है और सन का रेज यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है ना, डायरेक्टली यहाँ पे सन रेज आ रहा है। इसमें नॉर्थ पोल में, आर्कटिक सर्कल में, इक्वेटर एंड अंटार्कटिक सर्कल में लगभग थोड़ा सा स्लैंटिंग पड़ रहा है, वर्टिकल रेज यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसमें आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, इक्वेटर यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, ठीक है। जो नॉर्थ पोल में समर होगा और ये साउथ पोल में विंटर होगा, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इसमें सन रेज जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे सन रेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे डार्कनेस नहीं है, यहाँ पे सन रेज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ ये पोजीशन जो है आप देख रहे हो इसमें सेम पोजीशन जो यहाँ पे है वही पोजीशन इसमें यहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी सन रेज डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पे आता है, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल पे भी। तो यहाँ पे क्या होता है, समर ही होता है और यहाँ पे इक्वल डे और नाइट होते हैं। एक बात और है क्या, इसमें क्या होते हैं, डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होता है, जितने टाइम का डे होता है उतने ही समय का नाइट भी होता है, बिल्कुल इक्वल डे एंड नाइट, ओके। इसलिए इसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं। और इस पोजीशन में आप देखो ये बिल्कुल इसका अपोजिट पोजीशन है। इसमें क्या है, नॉर्थ पोल जो है वो सन से दूर की तरफ टिल्टेड है और साउथ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। साउथ पोल जो है वो सन की तरफ आ गया, नॉर्थ पोल जो है बिल्कुल सन से अवे है, सन के से दूर है। ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे सन रेज आ रहा है और ये अंटार्कटिक सर्कल में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, समर होगा और यहाँ पे विंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे समर होगा और यहाँ पे विंटर होगा, क्योंकि सन रेज जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो डार्क है, यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे समर है और यहाँ पे विंटर है। तो इस तरह से आप समझ जाओगे कि ये हम इफेक्ट, ये रेवोल्यूशन से क्या हमारे अर्थ पे इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस ऑफ सीजन चेंज होते हैं। क्या होते हैं, सीजन, चेंजेस ऑफ सीजन। सन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे अर्थ पे सीजन चेंजेस होते हैं, और क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो टिल्ट वे में सन का रेवोल्यूशन करता है हमेशा। वो टिल्ट वे के कारण, अर्थ के टिल्टनेस के कारण ये जो कभी सन का रेज जो डायरेक्टली अर्थ पे पड़ता है, कभी वर्टिकल पड़ रहा है, कभी नॉर्थ पोल में जा रहा है, कभी साउथ पोल में जा रहा है, इसके कारण कि ये सीजन जो है वो चेंज होता है। ये पोजीशन में इक्विनॉक्स रहता है, मतलब इक्वल डे और नाइट, इन दोनों पोजीशन में इक्वल डे और नाइट रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों पोजीशन में बिल्कुल अपोजिट पोजीशन है इन दोनों का। नॉर्थ पोल में यहाँ पे इस पोजीशन में देख रहे हो, नॉर्थ पोल में यहाँ पे सन रेज आ रहा है और साउथ पोल में बिल्कुल डार्कनेस है, यहाँ पे सन रेज नहीं आ रहा है। इसका कारण कि नॉर्थ पोल में लगभग 6 मंथ तक कंटिन्यूस डे रहता है और साउथ पोल में 6 मंथ तक कंटिन्यूस नाइट रहता है,
है ना। और यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज आ रहा है आर्कटिक सर्कल में, और ये इस पोजीशन में देखो अंटार्कटिक सर्कल में सन रेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सन रेज के कारण और अर्थ के टिल्टनेस के कारण ये सीज़न जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के इफेक्ट के कारण सीज़न में चेंजेस होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।